रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और रसोई एक ऐसी जगह है जहां पर हमारा सबसे ज्यादा टाइम बीतता है, और अगर वो साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज ना रहे तो घर पूरा बिखरा हुआ सा लगता है। मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि अगर रसोई ही हमारी सबसे अच्छी साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज रहेगी तो हमारे काम जल्दी होंगे और हम बाकी चीजों के लिए भी टाइम अच्छा सा निकाल सकते हैं। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। वही हैबिट्स आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपकी रसोई हमेशा साफ सुथरी, स्वस्थ और ऑर्गेनाइज रहेगी, जिससे कि आपको काम करने में भी आसानी होगी और साथ ही साथ आपकी रसोई में मन भी लगेगा। तो चलिए शेयर करते हैं। सबसे पहली टिप है मेरी कि मसाला डब्बा जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से रखने चाहिए। और जैसे कि पिसे हुए मसाले होते हैं वो इस तरीके से एक्सेसिबल होने चाहिए कि आपको जब भी कुकिंग करे आपको इजीली मिल जाएं। साथ ही साथ जो साबुत वाले मसाले होते हैं उनको भी अलग रखना चाहिए। क्या होता है कि हम सारे डब्बे एक साथ मिक्स करके रख देते हैं तो हमें कई बार नहीं पता चलता है कि खड़े मसाले कहाँ हैं और पिसे मसाले कहाँ हैं। दूसरा टिप ये है कि डस्टबिन आप जब भी यूज़ करें उसमें हमेशा कोई भी पॉली बैग लगा करके रखेंगे तो आपकी किचन में गंदगी नहीं होगी, डस्टबिन हमेशा साफ बना रहेगा। तीसरी टिप ये है कि आप अपने जितने भी बर्तन होते हैं डेली यूज़ के उनको सेग्रीगेटेड करके रखें, जिससे कि आपको बर्तन ईजीली एक्सेसिबल हों, साथ ही साथ वो अच्छे से दिखने में भी अच्छे लगते हैं और ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आप इजीली उसको ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो भी आप कंटेनर यूज़ करते हैं हो सके तो आप उनको ट्रांसपेरेंट यूज़ करें। भले ही अलग अलग साइज़ और शेप के अगर यूज़ करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने से क्या होता है कि आपको वो चीज़ें डब्बे में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है डब्बे में चीज़ें ढूंढने के लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप जो है वो ये कि आपके जितने भी स्नैक्स वगैरह के जो डब्बे होते हैं वो काउंटर के ऊपर ही रहने चाहिए, जिससे कि हल्की सी मंचिंग के टाइम पर भी अगर आपको चाहिए तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं और आप आसानी से रख भी सकते हैं। इसके बाद में अगला टिप जो है वो ये कि किचन का जो फ्लोर होता है उसको आपको डेली क्लीन करना चाहिए। और मैं तो हमेशा ही करती हूँ, दिन में कम से कम 2 बार मॉपिंग तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट किचन की, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पर गंदगी सबसे ज़्यादा होती है। अगले नंबर पर जो टिप मैं हमेशा फॉलो करती हूँ वो ये कि जितनी हो सके महीने में 2 महीने में जैसा आपकी टाइम है आप उस हिसाब से अपनी किचन के जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर फेरबदल करते रहें। उससे क्या फ़र्क होता है, एक तो आपकी किचन में हर बार नया लुक आ जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी किचन में जब आप सामान इधर से उधर करते हैं तो आपकी वो जगह भी क्लीन हो जाती है। मसलन कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये सेटिंग्स चेंज की थी, अभी सेटिंग्स फिर से चेंज कर रही हूँ, तो इस टाइम पर मेरी किचन की टाइल्स भी क्लीन हो गई, काउंटर टॉप भी बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो गया और सामान भी अच्छे से क्लीन हो गया। इसके अलावा अगला टिप है कि किचन में टॉवल ज़रूर रखें, इससे आपके हाथ कपड़ों से पोंछने की और साथ ही साथ जो चीज़ें के ऊपर टच कर देते हैं हम उसकी आदत से भी छुटकारा मिलेगा। क्या होता है ना कि हम कई बारी कंटेनर गीले हाथों से छू देते हैं तो उसके बाद में भी उस पर पानी के निशान पड़ जाते हैं। तो हमेशा किचन में हाथ वॉश करने के साथ साथ, हैंड वॉश करने के साथ साथ आपको हैंड रब करने की हैबिट भी डालनी चाहिए। तो ये देखिए, किचन को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करने से हमेशा एक नया लुक भी आ जाता है और किचन भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसके अलावा मल्टीपल काम करने की आदत डालें। तो इस तरीके से जैसे कि देखिए मेरे किचन में कुकिंग भी चल रही थी तो मैं खाना भी बना रही थी और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी करके किचन की क्लीनिंग भी कर रही थी। और साथ ही साथ अगर किसी का फ़ोन आ जाता है, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ डेली ही मुझे कॉल करती हैं तो इसलिए उनसे भी बात करनी होती है, तो हमेशा इसी तरीके से जैसे कुकिंग करते टाइम, खाना बनाते टाइम बात भी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा काम भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमेशा हमें पैरेलल काम करना चाहिए।
इसके अलावा एक और टिप जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जितने भी हम कुकिंग के बाद में चीज़ें बर्तन होते हैं उनको हमेशा खाली करके यानी कि फ्री करके रखना चाहिए। जैसे छोटा छोटा सा लेफ्ट ओवर फूड बचता है उसको ट्रांसफ़र करके दूसरे बाउल में हमेशा रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका फ्रिज भी एक्सेस होने से बच जाता है, जो अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है बर्तनों की फ्रिज के अंदर वो भी बच जाती है। नेक्स्ट टिप जो ये है मेरा, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही अच्छी हैबिट है कि अगर जब भी आप कुकिंग करते हैं, दिन भर में 3 बार तो खाना बनता ही है, तो मैं दिन भर में 1 बार तो अच्छे से अपने जितने भी यूटेंसिल्स हैं उनको क्लीन करती हूँ। मसलन जिसमें कि घर में डब्बे में घी रखा होता है या सूखा आटा होता है, तो उसको हमेशा साफ़ करना चाहिए, दिन में 1 या 2 बार तो ज़रूरी। इसके बाद में अगला टिप जो है, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और आपको भी कहती हूँ, वो ये कि कभी भी किचन के सिंक में बर्तन झूठे नहीं होने चाहिए। उससे कॉकरोचेस, बैक्टीरिया, गंदगी तो लगी ही होती है, साथ ही साथ किचन भी चाहे कितनी क्लीन हो वो अच्छी नहीं लगती है। अगर आप खुद बर्तन क्लीन करते हैं तब तो आप उनको हैंड टू हैंड साफ़ करना चाहिए। अगर आप ने मेड वगैरह रखी हुई है तो भी आपको बर्तनों में से एटलीस्ट जो गंदा पानी होता है वो निकाल देना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट टिप जो है वो ये कि हमेशा जब भी हम किचन क्लीन करते हैं, सिंक क्लीन करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसमें सिंक को भी अच्छे से क्लीन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर की गंदगी वगैरह ना जमी हो, ऑयल वगैरह ना जमे, तो आपकी किचन भी साफ़ होगी और सिंक भी साफ़ लगेगी। और उसके साथ साथ आपको टैप्स का भी ध्यान रखना है कि आपको वीकली ट्वाइस इन अ वीक आपको कम से कम टैप्स को ज़रूर साफ़ करना चाहिए। मैं तो हमेशा ही बर्तन धोते समय अपने टैप्स भी क्लीन कर देती हूँ, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट बहुत ज़रूरी टिप है वो ये कि आप जब भी अपनी किचन में कुकिंग करते हैं, कुकिंग करने के बाद में हमेशा ही अपने गैस कुकटॉप को हमेशा क्लीन करना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ ही आपको अपनी गैस की चिमनी को भी तुरंत क्लीन कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो एक्सेस ऑयल जो हमारी चिमनी के ऊपर और गैस कुकटॉप के ऊपर जो जमा हो जाता है वो हमेशा क्लीन हो जाता है। और उसके लिए आपको मार्केट से महंगी चीज़ें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और ईजी सा एक ये लिक्विड सॉल्यूशन है जो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, आपको भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आप इसको अपने घर में बना करके रखिए। आजकल तो मैं इसमें डिटॉल भी यूज़ करने लगी हूँ, तो डिटॉल लिक्विड डाल करके और साथ ही साथ थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश डाल लीजिए और थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा खाने वाला सोडा और बाकी सारा पानी। तो इस तरीके से एक छोटा सा सिंपल सा आपका लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई फैंसी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको मार्केट से। इसी सॉल्यूशन से आप डेली बेसिस पर अपने किचन काउंटर टॉप को और गैस को भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और मैं हमेशा डेली रूटीन में इसी से साफ़ करती हूँ। जब भी मुझे वीकली क्लीनिंग या मंथली क्लीनिंग करनी होती है तभी मैं, या बहुत ज़्यादा किचन गंदी होगी तभी आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में अगला टिप जो है वो ये, जब आपकी किचन पूरी अच्छे से क्लीन हो जाती है, मसलन आपने जो यूटेंसिल हैं वो भी क्लीन कर दिए, किचन काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया है, आपका टाइल्स वगैरह सब कुछ क्लीन हो जाती हैं, इन सभी कामों में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसके बाद में जितने भी नैपकिन हैं उनको दिन भर में 1 बार अच्छे से गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो करके रखें। तो मैं आजकल सैनिटाइज़र का भी यूज़ करती हूँ, लॉन्ड्री सैनिटाइज़र, और उससे किचन के जितने भी नैपकिन हैं वो वॉश करने के बाद में सैनिटाइज़र में सैनिटाइज़ कर देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छे से मेरी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद में अगला टिप जो है वो ये कि किचन की जो वेस्ट होते हैं उनको रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि छोटा सा किचन गार्डन भी बनाएं और चीज़ों को रीयूज़ भी करें, थोड़ी ग्रीनरी ऐड करें, तो उसमें किचन बहुत साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज भी लगती है। ग्रीनरी ऐड करने से थोड़ी फ्रेश लगती है आपकी किचन। तो उसके लिए देखिए मैं थोड़े बहुत प्लांट्स तो रखने की कोशिश करती ही हूँ, और ये जैसे पुदीने की कटिंग थी तो वो भी मैंने रख दी। और ये है वो पहला गुलाब जो मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर 4 अप्रैल को दिया था। यूँ तो उन्होंने बहुत से नायाब तोहफे दिए हैं मुझे, बट इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि ये पहला एक गुलाब है जो उन्होंने मुझे सरप्राइजली दिया था और मुझे यकीन नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी एक्चुअली तो।
लेकिन ये दिया तो इसको मैं संभाल के रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं कह रही थी कि ये पुदीने की डंडियाँ जो हैं तो जैसे हम फेंक दिया करते हैं, इसको पानी में ग्रो करें तो रूट्स निकल आएंगी, तो आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर अगर कुछ और दिन रखेंगे तो पुदीना जो होता है वो भी इसमें से ग्रो होने लगेगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी ग्रीनरी वाला कॉलम भी अपने किचन में ऐड करें। इसके अलावा नेक्स्ट टिप जो है वो ये कि जब भी हम अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ निकालते या रखते हैं, दिन भर में सबसे ज़्यादा हाथ इसी के ऊपर लगते हैं, तो या तो इसके ऊपर हैंडल लगा करके रखें। हैंडल का कवर जो होता है वो, अगर वो नहीं लगाना चाहते मेरी तरह, तो इसको दिन भर में एक बार तो अच्छे से क्लीन किसी भी अच्छे इसी सॉल्यूशन से भी क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो आप के अलावा किचन में डेली, वीकली और मंथली क्लीनिंग का भी एक रूटीन सेट होना चाहिए, जिसको अभी हमें फॉलो करना ही करना चाहिए। अगला टिप जो है वो ये कि आज का काम हमेशा आज ही करके फ्री होना चाहिए। ये थे कुछ 17 टिप्स या हैबिट्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपने किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो अभी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ स्किन केयर है और हेयर केयर, साथ ही साथ कुछ मेकअप जो कि मैंने अभी Amazon से परचेज किया था, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। ये इतना वाले बॉक्स में आया है और आपको इससे भी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, तो इसीलिए इस वाले पोर्शन को भी पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। है ये एक कस्तूरी हल्दी मंगाई है मैंने, जो कि हम गर्मियों में फेस पैक में यूज़ करते हैं, क्योंकि फेस पैक में जो नॉर्मल हल्दी होती है हमारे घर में यूज़ होने वाली, वो यूज़ नहीं होती है। तो ये कस्तूरी हल्दी का पैकेट मैंने मंगाया है। और इसके बाद में फटाफट से दिखा देती हूँ, एक ये मंगाई है आईब्रो पेंसिल वेट एंड वाइल्ड की, मैंने मंगाई है ये डार्क ब्राउन कलर में। तो सभी के प्राइस इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा करके सामान है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये कलर बार का, एक आपको पता होगा ये नेल पेंट रिमूवर कलर बार का नेल पेंट रिमूवर। इसकी नेल पेंट भी आती हैं, काफ़ी अच्छी होती है, मैं यूज़ करती हूँ। फिलहाल तो अभी मैंने कुछ और मंगाई है। और एक मैंने मंगाया है ये निविया का स्किन वाइटनिंग डिओड्रेंट, इस टाइप से ये रोल ऑन होता है और काफ़ी अच्छी खुशबू है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो अगर आप कहीं सफ़र वगैरह में जा रहे हैं तो इसको समर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक ये मंगाया है। इसके अलावा मैंने मंगाया है एक ये कामा आयुर्वेदिक का, ये अभी आए हैं, मैंने खोल करके नहीं देखा है, मैं खोल करके दिखा देती हूँ आपको। कामा आयुर्वेद का ये लिप बाम है। तो ये देखिए, कामा आयुर्वेदिक का लिप बाम मंगाया है मैंने, ये वनीला फ्लेवर में है और बहुत ही छोटी सी डब्बी है, काफ़ी कॉस्टली है लेकिन इफ़ेक्टिव है, अच्छा है। तो एक ये मैंने मंगाया है, काफ़ी कॉस्टली, मतलब 7 या 699 कुछ ऐसा प्राइस था, मैं भूल गई हूँ। सभी चीज़ों का बिल अभी आया है तब मैं देखूँगी। अच्छा, कोई फ्रेंड मुझे बोल रहे थे कि लिपस्टिक मैं कौन सी यूज़ की है, मैंने शुगर की है या नहीं, वो अभी आपको बताती हूँ। पहली बार मंगाई है मैंने भी शुगर की एक लिपस्टिक। फिलहाल मैंने एक ये लिप ग्लॉस मंगाया है, ये है इनसाइट का, इसका प्राइस मुझे याद है 123 रुपये था। तो बहुत अच्छा सा कलर है इसका, मैं दिखा देती हूँ। ये खाली ग्लॉस है, ये देखिए कुछ इस तरीके का ग्लॉस है, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही लाइट सा है, शिमरी सा है, इफेक्ट इसका बहुत अच्छा लग रहा है, तो लगाने के बाद में अच्छा लगेगा। इसके बाद में मैंने मंगाया है ये वाओ स्किन साइंस का सनस्क्रीन, SPF 55 है ये। तो मैंने अभी जो किया था इससे पहले यूज़, वो थोड़ा सा ड्राई कर रहा है, वो जून जुलाई के लिए अच्छा है। ये वाला ट्राई करूँगी और इसके बाद में बताऊँगी इसका रिव्यू कि कैसा है ये। तो एक मैंने ये मंगाया है। इसके अलावा एक मेकअप रिमूवर या फिर क्लिनजिंग वाटर मैंने मंगाया है, गार्नियर मिसेलर का, बहुत अच्छा है ये। इसका रिव्यू भी मैं काफ़ी पढ़ चुकी हूँ और सुना भी मैंने काफ़ी है इसके बारे में, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है। वैसे मैं बेबी ऑयल या नारियल का तेल यूज़ करती थी, बट ये भी होना चाहिए, उसमें काफ़ी टाइम लगता था। इसके बाद में मैंने मंगाया है एक मेकअप ब्रशेस, जो कि मेरे ख़राब हो रखे थे, काफ़ी टाइम से लेने की सोच रही थी, फाइनली मैंने ले लिए और ये काफ़ी अफोर्डेबल से थे। 200 या 150 कुछ ऐसा इसका प्राइस था। ये इसके साथ में ना एक ये पाउच भी मिला है कि अगर आपको कहीं सफ़र में जाना हो तो इस तरीके से इस पाउच में करके आप ले करके जा सकते हैं। ये देखिए,
बहुत ही अच्छा पैकेजिंग इसकी आई है, तो मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी। इसके बाद में मैंने एक फेस वॉश मंगाया अन्वेषा के लिए। आपको पता ही है मैं भी इसको यूज़ करती हूँ बहुत बार। बहुत अच्छा फेस वॉश है ये। तो आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सबके लिए ये बहुत अच्छा है। क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश मैं बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रही हूँ, लगभग मतलब 7-8 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। और मतलब चाहे जितना मर्जी मैं इसको थोड़े दिन टाइम के लिए रोक दूँ, लेकिन उसके बाद में फिर इसी को मंगा लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। अच्छा, एक ये वाओ स्किन साइंस का मैंने मंगाया है रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर सीरम। तो ये हेयर सीरम जो होता है ना, जैसे गीले बालों पर लगाओ तो बाल मैनेजेबल भी हो जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं। अनियन का है, तो अनियन का मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसका भी मैं आपको बाद में यूज़ करने के बाद में रिव्यू बताऊंगी कि कैसा निकला है। इसके बाद में कामा आयुर्वेदिक का एक ये नालपरमादी तैलम जो है, ये मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छा ऑयल है और इसको नाइट में लगा करके सो सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में जैसे आप अपने घर के काम कर रहे होते हैं तब इसको लगा लीजिए, तो बहुत अच्छी सी स्किन हो जाती है। और ये तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं मेरे को इसको यूज़ करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। एक मैंने मंगाई है ये 9 to 5 लैक्मे की लिपस्टिक। इससे पहले भी मैंने एक मंगाई थी और एक अब ये मैंने मंगाई है। और 9 to 5 की ना लिपस्टिक काफ़ी अच्छी हैं। मैंने जो लास्ट वाली यूज़ की थी ना, वो भी काफ़ी अच्छी है। और वो थी रस्ट कलर और ये है पिंक कलर। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है और बिल्कुल समर्स के लिए एप्ट है ये कलर। तो एक एक करके मंगा रही हूँ। आपको मैंने बोला ही था कि एक एक करके मंगाऊंगी तो फिर मेरी ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। इसके बाद में मंगाया है मैंने ये एक सिंदूर। ये है कलर बार का सिंदूर, ये आप देख पा रहे हो, कलर बार का ये सिंदूर है लिक्विड वाला। एक नेल पेंट मंगाई है फेसेस कनाडा की, ये स्प्लैश करके है। इसके बाद में मैंने मंगाए हैं शैम्पू और कंडीशनर, वाओ स्किन साइंस के ही। ये देखिए, ये शैम्पू है और एप्पल साइडर विनेगर वाला है ये, और एक इसका कंडीशनर है। आपको इसलिए बता रही हूँ ये सारा सामान, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कोई सामान ये देखिए, अभी बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही थी, मैं खुद भूल गई हूँ। तो क्योंकि मेरा ध्यान है सामान में। ये कॉम ख़राब हो गए थे काफ़ी टाइम से, तो आप में से किसी फ्रेंड ने मुझे बोला भी था कि आपके कॉम ख़राब हो गए, कॉम चेंज कर लीजिए। तो मैंने ये कॉम का सेट मंगाया है वेगा का। तो ये 4 का सेट है, इसको निकाल करके देखते हैं। 4 कॉम है इसमें, कैसे कैसे कॉम हैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये काफ़ी बड़ा हॉल हो जाता, मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ। एक ये वाला है, अच्छे कॉम होते हैं वेगा के। एक ये है और 4 ये, इस तरीके से ये मंगाया है। इसके बाद में शुगर कॉस्मेटिक की मैंने एक लिपस्टिक मंगाई है फर्स्ट टाइम। आप में से कोई फ्रेंड पूछ रहे थे कि मैंने यूज़ की है कि नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं की, मैं फर्स्ट टाइम मैंने मंगाई है आप सबके कहने पर ही। मेरे पास 2 कमेंट आए थे और कई डीएम भी आए हैं कि शुगर कॉस्मेटिक की लिपस्टिक का मैं रिव्यू करूं। तो मैं फर्स्ट टाइम मंगाई है, मैं भी देखती हूँ यूज़ करके, उसके बाद में आपको रिव्यू शेयर करूँगी। अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम मंगाई है। और इसका कलर जो है, ओ माय गॉड, इतना प्यारा कलर है, वाइन कलर है। शायद कैमरे पे आपको इतना अच्छा ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये कलर बहुत ही प्यारा है। ये देखिए तीनों अलग, ये ग्लॉस है और ये शुगर की लिपस्टिक है और ये लैक्मे की लिपस्टिक है। ये लिक्विड मैट है और ये बिल्कुल मैट हो जाती है, देखिए। तो ये है सारा सामान। और मैंने क्यों मंगाया है, क्योंकि शायद मुझे जाना पड़े कहीं, इसीलिए ये सब सामान अपने पास होना चाहिए। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको एक ही लिंक पर देखने सारे प्रोडक्ट, तो माय हॉल स्टोर करके एक लिंक और दे दूंगी मैं, उसी एक लिंक को क्लिक करके आप इसको सब सामान को देख सकते हैं। चलिए जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।